गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों के अंग एवं उनके कार्य। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ 2, पौधों के अंग तथा उनके कार्य। आप जानते हैं कि पौधे सजीव होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान आदि होते हैं, उसी प्रकार पौधों के कई अंग होते हैं। पौधे का प्रत्येक अंग भिन्न भिन्न कार्य करता है। पौधों के 7 अंग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, बीज आदि। तो जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी प्रकार पौधे में भी पौधे के अंग विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं और पौधों के 7 अंगों में बांटा गया है, जो कि अभी हमने पढ़े: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि। आगे देखते हैं। पौधों के सभी भाग अलग अलग कार्य करते हैं। पौधों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पौधों का कुछ भाग मिट्टी के अंदर तथा कुछ भाग मिट्टी के ऊपर होता है। प्रयोग: यदि हम किसी पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो जो भाग मिट्टी के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। प्रवाह में तना, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फल, बीज आदि आते हैं। ये कहते हैं बेटा, प्रयोग 1 के अंदर बताया गया है कि अगर किसी पौधे को ध्यान से देखे तो उसका कुछ भाग मिट्टी के अंदर होता है और कुछ भाग मिट्टी के ऊपर होता है। जो भाग मिट्टी के अंदर होता है उसे जड़ कहा जाता है। जो भाग मिट्टी के ऊपर होता है उसे प्रोह कहते हैं, जिसके अंदर आपकी पत्तियां, फूल, शाखा, फल आदि आते हैं। आगे देखते हैं। पौधे का प्रत्येक अंग कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। आइए देखें। जड़: एक पौधे को जमीन से उखाड़ लीजिए, मिट्टी को पानी से धो लीजिए, अब आपको जड़ें दिखाई देंगी। जड़ पौधे का भाग है जो जमीन के अंदर होता है। जड़ें 2 प्रकार की होती है: मूसला जड़ तथा जकड़ा जड़। तो बेटा, जब आप पौधे को देखते हैं मिट्टी के अंदर से उखाड़ कर निकालने के बाद, तो उसके अंदर छोटी छोटी हमें जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, जो पौधे का भाग है। और इन जड़ों को हम 2 भागों में बांटते हैं: मूसला जड़ तथा जकड़ा जड़। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मूसला जड़: इस मुख्य जड़ में से कई छोटी शाखाएं निकलती हैं, जैसे मटर, सेम और सरसों आदि में मूसला जड़ें होती हैं। तो जो मूसला जड़ होती है बेटा, उसकी जड़ में से बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिसको मूसला जड़ के अंतर्गत माना जाता है, जैसे कि मटर, सेम, सरसों आदि। आगे देखते हैं बेटा। जकड़ा जड़: इसमें धागे की भांति अनेक जड़ें होती हैं और इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। गेहूं, चावल, घास, प्याज आदि पौधों की जड़ों में जकड़ा जड़ें होती हैं। बेटा, जकड़ा जड़ ऐसी जड़ें होती है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ें तो होती हैं, लेकिन इसमें कोई एक मेन जड़, मुख्य जड़ नहीं होती, जैसे कि चावल, घास, प्याज आदि। आगे देखते हैं। जड़ों के कार्य: पेड़ तथा पौधों की जड़ें उन्हें जमीन में मजबूती से स्थिर और सीधे खड़े रखती हैं। जड़ क्या करती है? जो जमीन के अंदर जड़ों को मजबूती तथा स्थिरता प्रदान करती है। आगे देखते हैं। पानी के लिए जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और जाल की तरह फैलकर जमीन को मजबूती से पकड़े रहती हैं। वे जल की खोज में नीचे बढ़ती हैं। जो जड़ें होती है पौधे की, वो जमीन के अंदर गहराई तक फैल जाती हैं और पानी को एकत्रित अपने अंदर करती हैं तथा उनको पौधों को मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ों में बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल जमीन से पानी तथा खनिज लवण खींचकर पौधों के तने तथा अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। कुछ जड़ें जैसे गाजर, प्याज और चुकंदर में भोजन इकट्ठा हो जाता है। हम इन्हें शाक सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो बेटा, जड़ों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो अपने अंदर खनिज लवण खींचकर पूरे पौधे तक उसे पहुंचाते हैं, तथा कुछ जड़ें गाजर, प्याज, चुकंदर भोजन को इकट्ठा करने का काम भी करती हैं। आगे देखते हैं बेटा। तना: तना पौधे का मुख्य भाग है। कैसा भाग है? मुख्य भाग है। पौधे के अधिकतर भाग इसी अंग पर होते हैं। यह पौधे को मजबूती से खड़ा करने में सहायक होता है।
तने में शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर फूल, पत्ती, फल आदि आते हैं। तना जड़ से पानी तथा खनिज लवण प्राप्त करता है और उन्हें पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह पत्तियों में बनने वाले भोजन को जड़ों व फलों तक पहुंचाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा तना क्या होता है? पौधे का मुख्य भाग होता है। इसी के ऊपर पौधे के अन्य भाग आकर लगते हैं, जैसे कि फल, पत्तियां, फूल आदि। इसमें शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं पर अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां आदि आकर लगते हैं। तने का काम होता है पूरे पौधे को पानी, उसकी सारी जड़ों तक पानी को पहुंचाना। विभिन्न पौधों के तने भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो बेटा जो पौधे होते हैं उनके तने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं तनों के कार्य। चलो देखते हैं। तना पौधों को सहायता देकर सीधा खड़ा रखता है, जिससे पौधा सूर्य का प्रकाश तथा वायु प्राप्त कर सके तथा तना जड़ों द्वारा अवशोषित तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो तने का मेन कार्य क्या होता है? तना पौधे को सहायता देकर सीधा खड़ा रखता है तथा सारे खनिज लवणों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। कुछ पौधों के तने में अतिरिक्त भोजन एकत्र हो जाता है, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। इन तनों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे गन्ना, आलू, अदरक, प्याज, अरबी आदि। कुछ पौधों के तने मोटे तो कुछ के मुलायम तथा कुछ के कमजोर होते हैं। शाखा। ज्यादातर पौधों के तनों से अनेक शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं से भी अनेक उपशाखाएं फैलकर पौधों को आकार प्रदान करती हैं। इनके ऊपर पत्तियां, फूल, फल लगते हैं। जड़ों द्वारा भूमि से एकत्र किया गया भोजन पौधों की शाखाओं द्वारा ही पत्ती तक पहुंचता है। अतः इस प्रकार शाखाएं भी तने की भांति कार्य करती हैं। तो बेटा पौधों के तने से छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं तथा उनसे उपशाखाएं निकलती हैं, और ये उपशाखाएं अपने जो पत्तियां होती हैं उनको पूरी तरीके से भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ही आकर के आपके फूल, फल आदि लगते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे आप पत्ती देख रहे हो, इस पे छोटी छोटी बन रही है ना लाइंस, इन्हीं को हम शाखाएं तथा उपशाखाएं कहते हैं। पत्ती देखिए, शाखाओं तथा प्रशाखाओं पर अनेक पत्तियां होती हैं। अधिकतर पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। कुछ पौधों पर रंगीन तथा धब्बेदार पत्तियां होती हैं। पत्तियों का हरा रंग पत्तियों के पर्णहरित क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के कारण होता है। तो बेटा पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां एक तो खाना बनाने का काम करती हैं। अधिकतर पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती तथा कुछ की रंगीन और धब्बेदार पत्तियां भी होती हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित के कारण यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे देखते हैं। पत्ती के चौड़े व चपटे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक के बीच में एक शिरा होती है जिसे मुख्य शिरा कहते हैं। मुख्य शिरा से अनेक छोटी छोटी उपशिराएं निकलती हैं। ये शिराएं तथा उपशिराएं जल और खनिज लवणों को पत्ती के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो बीच में से एक लाइन जा रही है ये आपकी मध्य शिरा होती है, और ये बाकी सारी जो निकल रही है इसके आसपास ये इसकी अन्य शिराएं, शाखाएं कहलाती हैं। ठीक है। पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र हमें दिखाई नहीं पड़ते। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां कार्बन डाई गैस को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। पत्ती इन छिद्रों से जलवाष्प भी छोड़ती हैं। पौधों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो CO2 गैस को लेती हैं तथा ऑक्सीजन गैस को छोड़ती हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड व जल को मिलाकर अपना भोजन तैयार करती हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो बेटा पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अंदर पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश आदि के साथ संपर्क में आकर अपना भोजन बनाती हैं, जिसको हम लोग भी खाते हैं। पत्तियों को पौधों की आहार फैक्ट्री या रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियां अपना भोजन शर्करा के रूप में बनाती हैं। पौधे इस सारे भोजन का उपयोग नहीं करते। अतिरिक्त भोजन
पौधों के विभिन्न भागों में फल आदि के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस एकत्रित भोजन को मनुष्य या जंतु फल के रूप में खाते हैं। आगे देखते हैं पत्तियों के कार्य। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। पत्तियां द्वारा तैयार भोजन से पौधों में वृद्धि होती है तथा बचा हुआ भोजन पौधों की जड़ों, तनों, फलों तथा बीजों में संचित होता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों की सहायता से पत्तियां अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो बेटा पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करना तथा जो बचा हुआ भोजन होता है वह भोजन पौधों की जड़ों, तनों, फल तथा बीजों में संचित हो जाता है। और जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनसे उनसे क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता है। जो अतिरिक्त पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको पत्तियां जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है और जितना पानी की जरूरत पत्तियों को होती है उतना वह ग्रहण कर लेती हैं। आगे देखते हैं। पौधों के बड़े होने पर छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ समय बाद कलियां खिलकर फूल का रूप ले लेती हैं। फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। अधिकतर पौधों पर फूल आते हैं। फूल विभिन्न रंगों और आकृति के होते हैं। कली फूल का पूर्व रूप है। कलियां ही खिलकर फूल बनती हैं। फूल पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल में ही पौधों के जनन अंग होते हैं। कुछ पौधे सुंदर फूलों के लिए ही उगाए जाते हैं। कुछ पौधों के फूल सुगंधित होते हैं। तो फूल बेटा पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। फूल के कारण ही जनन अंग होते हैं। फूलों के अंदर फूल में ही पौधों के जनन अंग होते हैं। कुछ पौधे सुंदर फूलों के लिए उगाए जाते हैं और कुछ पौधों के जो फूल होते हैं वो बहुत ज्यादा खुशबू वाले होते हैं। कलियां खिलकर फूल का ही रूप लेती हैं। आगे देखते हैं। फूल के कार्य। फूल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल ही पौधे की जनन क्रिया में सहायक होते हैं। आगे है बेटा आपका फल। फल फूल से उत्पन्न होता है। जब फूल की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं तो उनके अंदर से एक बहुत छोटा फल निकलता है। यही छोटा फल आगे चलकर बड़ा फल बनता है। फलों में पौधों का अतिरिक्त भोजन एकत्र होता है। फूल से उत्पन्न होता है। जब फूल की पत्तियां मुरझा जाती है तो उसमें से एक छोटा फल निकलता है जो बड़े होकर बड़े फल का रूप ले लेता है। आगे देखते हैं। फलों के अंदर बीज होता है। फल बीजों को सुरक्षित रखते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। आपने देखा है, आम खाया है, आम के अंदर उसकी गुठली होती है, उस गुठली को ही बीज कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो फल होते हैं वो अपने अंदर बीज को सुरक्षित रखते हैं। आगे देखते हैं बेटा। बीज बीज विभिन्न फलों के बीजों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ फलों में केवल एक बीज होता है जैसे आम, आड़ू, जामुन, खुबानी, काजू, बादाम आदि। कुछ फलों में बीजों की संख्या एक से अधिक होती है जैसे पपीता, सेब, अमरूद, खीरा, ककड़ी, तरबूज, नींबू, संतरा, टमाटर आदि। बीज वायु, जल, जंतुओं या मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखेरे जाते हैं। इस क्रिया को बीज का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बेटा बीज क्या होता है? फलों के बीजों की संख्या अलग अलग होती है। किसी फल में बीज की संख्या एक होती है तो किसी फल में बीज की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे कि आम, आड़ू में एक बीज पाया जाता है। पपीता, तरबूज आदि में अनेक बीज पाए जाते हैं। मनुष्य, जल, वायु के द्वारा बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। आगे देखते हैं। पौधों का उगना। पौधों को विधियों द्वारा उगाया जाता है। तो पौधों को उगाने के हमारे पास दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1
अधिकतर पौधे बीज द्वारा उगाए जाते हैं। बीज के अंदर एक नन्हा पौधा छिपा रहता है। बीज के अंदर छिपे नन्हे पौधे के लिए उसमें आवश्यक भोजन भी एकत्रित रहता है। जब बीजों को भूमि में बोया जाता है तो नन्हा पौधा बाहर निकलता है। यही नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा पेड़ बन जाता है। तो बेटा क्या करते हैं, बीजों को हम जब मिट्टी के अंदर डालते हैं तो बीजों के द्वारा हम नए पौधे को जन्म देते हैं। ये नन्हा पौधा क्या करता है, बीज के अंदर नन्हे पौधे के लिए उसमें आवश्यक भोजन भी उपस्थित रहता है। जब इस बीज को मिट्टी में डालकर उगाया जाता है तो धीरे धीरे ये एक नए पौधे का रूप ले लेता है। आगे देखते हैं। कुछ पौधे तनों से उगते हैं, जैसे कुछ पौधों बीजों से नहीं उगाए जाते, वे पौधों के तने से उगते हैं, जैसे आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब आदि पौधे तने की सहायता से उगते हैं। पौधे के अंदर जो तना पाया जाता है, कुछ पौधे उसी की सहायता से उगते हैं, जैसे कि आपका आलू का पौधा हो गया, अदरक का हो गया, गन्ने का हो गया और गुलाब का हो गया। आगे देखते हैं बेटा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पौधों के विभिन्न अंग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, फूल, फल तथा बीज। पौधों का जमीन के अंदर वाला भाग जड़ कहलाता है। पौधे का जो भाग जमीन से ऊपर रहता है उसको हम प्रोह कहते हैं। प्रो में ही तना, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल, फल तथा बीज होते हैं। तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो पौधे को विशेष आकृति देती हैं। पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों को पौधों की आहार फैक्ट्री या पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत भाग होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने इसमें पढ़ा और सीखा। तो चलिए आगे इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का है आपका, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, पौधों के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पौधों के? 2, 4 या 7? 7। नंबर 2, यह पौधे का मुख्य अंग होता है, तना, जड़ या शाखा? तना। पौधों में भोजन बनता है जड़ द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। नंबर 4, यह पौधे का सबसे खूबसूरत भाग होता है, शाखा, जड़ या फूल? फूल। अब बात है बेटा आपकी प्रश्न खा की। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। नंबर 1, तने में क्या होती है बेटा? शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं। नंबर 2, शाखाओं तथा प्रशाखाओं पर अनेक पत्तियां होती हैं, प्रशाखाओं। नंबर 3, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन तैयार करना है, प्रकाश संश्लेषण। नंबर 4, बीज के अंदर एक नन्हा पौधा छिपा रहता है। प्रश्न का सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, पौधे का प्रत्येक अंग कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, सही। नंबर 2, जड़ें 4 प्रकार की होती है, गलत। नंबर 3, तने को पौधों की आहार फैक्ट्री भी कहा जाता है, गलत। कली फूल का पूर्व रूप होती है, सही। नंबर 5, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, सही। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप। बेटा इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आज आपका पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।